स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जर्नी विद एजुकेशन में। 9th क्लास का साइंस का चैप्टर है ये परमाणु की संरचना। तो ये पढ़ाने जा रही हूँ मैं इनको। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पदार्थों में आवेशित कण। इससे पहले मैंने पढ़ाया था पदार्थ क्या है और कैसे इसका अस्तित्व में रहता है। पदार्थ यानी द्रव्य था जो, उसको डाल्टन ने बताया था कि इसके टुकड़े अणु जो परमाणु था सबसे छोटी इकाई बताया था, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते थे, यानी अविभाज्य कण बताया था। लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा कुछ और हमें पढ़ने को मिलेगा कि जो डाल्टन की थ्योरी थी वो सत्य हुई या नहीं हुई। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने योगदान दिया था इसमें। 19वीं शताब्दी तक खोज की जा चुकी थी कि जो परमाणु है साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, उसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी खोज जे टॉमसन ने की थी, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले जो ईस्ट गोल्डस्टीन थे, गोल्डस्टीन, तो 1886 में एक नई विकिरण की खोज की थी जिन्हें उन्होंने के नाम से नाम दिया था। और उन किरणों को नाम, वो किरणें थी धनावेशित विकिरण, यानी उनपे पॉजिटिव चार्ज था। तो दूसरे अपरमाणु कण की खोज हुई। इन कणों को आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लेकिन अलग था। इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग 2000 गुना ज्यादा था। उनको प्रोटॉन नाम दे दिया गया और इलेक्ट्रॉन को ई माइनस के द्वारा और प्रोटॉन को पी प्लस के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य यानी ना के बराबर होता है, आवेश उस पे -1 माना जाता है। और जो परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से निर्मित हैं वे आपस में आवेशों को संतुलित करते हैं, बराबर कर देते हैं आवेशों को। तो वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होता है। इलेक्ट्रॉन को तो आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉन को नहीं निकाला जा सकता। तो क्वेश्चन ये था इनके सामने कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए, परमाणु की संरचना यानी कैसे बना हुआ है परमाणु। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसका तो बच्चों पढ़ ही लिया था तुमने। तो इस सिद्धांत के अनुसार, यानी डाल्टन का जो सिद्धांत था उसके अनुसार परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसको विभाजित किया जा सकता है। डाल्टन ने यही कहा था। लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की धारणा को गलत सिद्ध कर दिया। यानी बाद में परमाणु के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई तो ये धारणा गलत सिद्ध हो गई थी। ये जानना भी जरूरी था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। और ये समझने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडलों को प्रस्तुत किया, यानी अपने अपने प्रयोग किए। प्रयोग करने के बाद जो कुछ भी उनको देखने को मिला उसी को मॉडल कहा गया। जैसे जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना के संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था।